आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आज वीडियो नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो हमारे पास आज टेंस मौजूद रहेगा, टेंस नंबर 4, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाबू, इसका हिंदी रूपांतर अगर लिखते हैं तो परफेक्ट को कहते हैं पूर्ण, कंटिन्यूअस कहते हैं अपूर्ण, वर्तमान को प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, और टेंस को कहते हैं काल। तो इसका पूरा नाम हुआ पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान, काल। पहला बात सुन लो, नोट में एक चीज़ ध्यान देना कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बस इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो क्या बनता है, पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी पहचान। देखिए, पहचान क्या होता है ना कि इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आता है। पहला बात है कि कोई भी वाक्य होगा इसमें का, इसमें रहा है, रही है और रहे हैं आता है। हालांकि इसमें समय भी आता है। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में समय के साथ अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आया हो, इत्यादि शब्द आया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। तो आपने समझे कि इस वाक्य के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य क्या होता है, कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं पहले बता दूं, समय की जब बात हो रही है ना, तो से के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कब करेंगे, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। जब समय निश्चित हो, निश्चित हो। अब निश्चित का मतलब हो गया सुबह से। वाक्य में कहीं भी दिखाई दे सुबह से, तो आप जानते होंगे सिंस मॉर्निंग लिखते हैं सुबह के लिए। दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून लिखते हैं। शाम से तो सिंस इवनिंग लिखते हैं। 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock लिखते हैं। 3 बजे से तो 3 o'clock लिखते हैं। 1990 से ये कुछ बातें हैं जो आप देख रहे हैं। जनवरी से ये सब आपको याद होना चाहिए। सोमवार से ये सब चीज़ आपके हैं जो जानना चाहिए आपको। जितने आप देख रहे हैं, चाहे दोपहर से हो, चाहे सुबह से हो, शाम से हो, 2 बजे से, 3 बजे से, 1990 से, जनवरी से, ये सभी समय निश्चित होते हैं और इन सभी के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, से का लिए आप फार का यूज करते हैं कब, जब समय अनिश्चित हो। जब समय अनिश्चित हो, ओके। तो जब समय अनिश्चित होता है तो हम उसके लिए फार का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या नियम होगा, कौन समय अनिश्चित होता है, जैसे 2 घंटा दे दिया, समझ रहे हो, तो आप इसके लिए फार की यूज करेंगे। 2 दिन दे दिया तो इसके लिए आप फार का यूज करेंगे। तो समय अनिश्चित होता है तो इसके लिए आप फार का यूज करते हैं। ओके, बात समझ गए। तो देखो, इसके बनाने का नियम क्या होता है, आप जानते होंगे कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसका बनाने का नियम होगा, पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके। तब हम लोग लिखेंगे हैज या हैव, ओके। तब आप लिखिएगा बीन। तब हम लोग लिखेंगे बर में ING। तब हम लोग लिखेंगे सिंस या फार प्लस, तब लिख देंगे हम लोग टाइम। इस तरीके से कंप्लीट हुआ।
ठीक है। अच्छा, इसी का निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना होगा तो पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, तब हैज या हैव लिखेंगे, तब हम लोग नॉट लिखेंगे, तब बीन, तब हम लोग लिखेंगे वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंतिम में फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए। तो इसमें तो पहले आप हैज या हैव लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस आप बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट छूट गया था, देख लेना, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस यहाँ भी छूट गया था, सिंस या फॉर लिखेंगे, प्लस आप टाइम लिखेंगे, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो फार्मूला रहा, बना भी सकते हैं हम लोग। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे कह दिया कि मोहन सुबह से घंटी बजा रहा है। ओके, आप सीधे कहिएगा कि वाक्य जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि रहा आ गया तो कंटिन्यूअस है, और ये टाइम जो देख रहे हैं ये परफेक्ट के बारे में बता देगा। तो आप इसको जब बनाएंगे ना तो पहले आप लिखेंगे मोहन। मोहन किसी का भी नाम होता है तो एक वचन होता है, तो मोहन, तब हम लोग लिखेंगे हैज, तब हम लोग लिखेंगे बजाना, पहले बीन लिख देंगे, तब आप बजाना का होता है रिंग, लेकिन इसमें आयन जो लिखेंगे रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। अच्छा, इसी को यहीं से हम क्यों नहीं निगेटिव में चेंज कर लें, निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लें इसको। तो पहले लिखेंगे मोहन, तब हम लिखेंगे हैज, तब हम लिखेंगे नॉट, तब बीन, तब रिंगिंग द बेल। यानी इतना मान के चलिएगा ना, हमेशा तीसरा नंबर पर आपका निगेटिव आ जाएगा। हैज है तो नॉट लगा दीजिएगा, मोहन हैज नॉट, कोई दिक्कत नहीं, हैज के बाद नॉट लग जाएगा। बात समझे, हैज और बीन के बीच में ही हमेशा हम लोग नॉट का यूज करते हैं। चलो हम यहीं से इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। तो पहले हैज, तब आप लिख लीजिएगा मोहन, तब आप लिखिएगा बीन, तब हम लोग लिखेंगे रिंगिंग, हैज मोहन बीन रिंगिंग द बेल आप लिखिएगा, लेकिन अंतिम में क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा। अब यहीं से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखिए इधर आई से इंट्रोगेटिव, यन से निगेटिव, यस से सेंटेंस, आप इसको जब बनाइएगा ना तो पहले आप लिखिएगा हैज, तब आप लिखिएगा मोहन, नॉट बीन और रिंगिंग द बेल। अच्छा, ये तो आपका रहा, लेकिन एक चीज़ इसमें छूट रहा है, समझ रहे हो ना, कुछ जोड़ दीजिए इसमें। टाइम तो है नहीं इसमें, तो टाइम देख लेते हैं, यहाँ पर इन द मॉर्निंग कर लेते हैं हम लोग, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ भी इन द मॉर्निंग आप जोड़ लेंगे, यहाँ भी आप इन द मॉर्निंग आप जोड़ लेंगे, अंतिम में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी इन द मॉर्निंग जोड़ लेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद।